प्रधानमंत्री मोदी मालदीव्स की यात्रा पर। पीएम मोदी के स्वागत के लिए मालदीव्स की राजधानी सजी। मालदीव्स के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू ने किया था उनको आमंत्रित, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी मालदीव्स की तीसरी यात्रा उनकी बताई जा रही है। मालदीव्स के 60वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भी होंगे शामिल। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ी हुई, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी जो है वो मालदीव्स की यात्रा पर हैं। आपको बता दें, पीएम मोदी के स्वागत के लिए मालदीव्स की राजधानी जो है वो पूरी तरीके से सजा दी गई है। जगह जगह जो है भारत के तिरंगे वो दिखाई दे रहे हैं। मालदीव्स के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू ने उनको आमंत्रित किया, जिसके बाद पीएम मोदी की मालदीव्स की तीसरी यात्रा है और मालदीव्स के 60वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भी प्रधानमंत्री यहां पर शामिल होंगे। तो बड़ी खबर आपको हम लगातार बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी मालदीव्स की यात्रा पर हैं और प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए मालदीव्स की राजधानी जो है उसको पूरी तरीके से सजा दिया गया है। साथ ही मालदीव्स के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू ने उनको आमंत्रित किया था, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी वहां पहुंचे और पीएम मोदी को मालदीव्स की ये तीसरी यात्रा उनकी बताई जा रही है और साथ ही मालदीव्स के 60वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भी प्रधानमंत्री शामिल होंगे। तो फिर से आपको बताते चले, प्रधानमंत्री मोदी असल में ब्रिटेन और मालदीव्स की यात्रा पर थे, जब अब वो मालदीव्स पहुंचे हैं और मालदीव्स में उनके स्वागत के लिए मालदीव्स की जो राजधानी है माले, उसको पूरी तरीके से सजा दिया गया है। जगह जगह जो है तिरंगे हिंदुस्तान के नज़ारे उसमें दिखाई दे रहे हैं। साथ ही मालदीव्स के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू ने उनको आमंत्रित किया था और साथ ही पीएम मोदी की मालदीव्स की ये तीसरी यात्रा बताई जा रही है। और एक और जानकारी आपको ये दे दें कि देखिए, मालदीव्स के 60वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भी प्रधानमंत्री शिरकत करेंगे। पीएम मोदी की अध्यक्षता में अगले हफ्ते बैठक संभव। एनडीए संसदीय दल की अध्यक्षता कर सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। जेपी नड्डा के घरों में भी बैठक का दौर लगातार जारी। मॉनसून सत्र में ज्यादा हलचल के चलते बैठक संभव बताई जा रही है। जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग पर भी चर्चा एक विषय बन सकता है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में अगले हफ्ते बैठक संभव बताई जा रही है। एनडीए संसदीय दल की अध्यक्षता कर सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। साथ ही जेपी नड्डा के घर बैठकों का दौर लगातार जारी है। इसी बीच मानसून सत्र में इस बार ज्यादा हलचल देखने को मिल रही है, जिसके चलते बैठक जो है ये पूरी संभव बताई जा रही है। जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग भी चर्चा का विषय एक हो सकता है और साथ ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे का भी एक बड़ा अहम विषय बन सकता है। तो आपको फिर से एक बार बताते चलें कि देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में अगले हफ्ते बैठक संभव बताई जा रही है और एनडीए संसदीय दल की अध्यक्षता कर सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। जेपी नड्डा के घर बैठकों का दौर लगातार जारी है और मानसून सत्र में ज्यादा हलचल से कहीं ना कहीं जो पूरी बैठक है संभव बताई जा रही है। जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग भी चर्चा का विषय एक बना हुआ है और साथ ही उपराष्ट्रपति के इस्तीफे के बाद भी कहीं ना कहीं ये चर्चाएं और तेज हो चली हैं। तो फिर से आपको बताते चले एक बार कि जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाजपा के, उनके घर भी लगातार बैठकों का दौर जारी है और एनडीए संसदीय दल की जो अध्यक्षता है उसकी बैठक की अध्यक्षता जो है प्रधानमंत्री मोदी कर सकते हैं अगले हफ्ते। सूत्रों के हवाले से खबर निकल के सामने आ रही है। आपको फिर से बताते चलें, पीएम मोदी की अध्यक्षता में एनडीए संसदीय दल की बैठक की अध्यक्षता हो सकती है और साथ ही जेपी नड्डा के घर भी लगातार बैठकों का दौर जारी है। मानसून सत्र में ज्यादा हलचल के चलते कहीं ना कहीं ये बैठक जो है संभव बताई जा रही है और साथ ही सबसे महत्वपूर्ण विषय जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग पर भी एक चर्चा का विषय बन सकता है। तो आपको फिर से बताते चलें कि असल में जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग भी चर्चा का विषय है और साथ ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफा भी एक काफी बड़ा चर्चा का विषय भाजपा के अंदर बना हुआ है। जिसके बाद एनडीए गठबंधन के संसदीय दल की बैठक की अध्यक्षता जो है प्रधानमंत्री अगले हफ्ते करते हुए नजर आ सकते हैं। इसी के चलते जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनके घर भी लगातार बैठकों का दौर जारी है। तो पीएम मोदी की अध्यक्षता में अगले हफ्ते बैठक संभव, लगातार हम आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर बता रहे हैं जो सूत्रों के हवाले से निकल के सामने आ रही है। मानसून सत्र में इस बार ज्यादा हलचल देखने को मिली है पिछली बार से। कई सारे ऐसे अध्यादेश हैं जिनको पारित करवाना है सरकार को और कई सारे ऐसे विषय हैं जिन पर चर्चा संभव बताई जा रही है। उसके चलते पिछले कई दिनों से जो है लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो स्थगित हो रही है और यह चर्चा का विषय एक बना हुआ है। बिहार में वोटर लिस्ट रिजर्वेशन पर सियासत गरमाई। इंडिया गठबंधन करेगा मार्च। विपक्षी दलों ने किया रिजर्वेशन को अलोकतांत्रिक करार। रिजर्वेशन पर चुनाव आयोग ने दिया 1 महीने का वक्त। तेजस्वी यादव ने दी चुनाव बहिष्कार की धमकी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बिहार में किस तरीके से सियासत गरमा गई है। बिहार के वोटर लिस्ट रिजर्वेशन पर सियासत तेज हो चली है। इंडिया गठबंधन मार्च करने की बात कर रहा है और साथ ही विपक्षी दलों ने रिजर्वेशन को अलोकतांत्रिक करार किया है और साथ ही रिजर्वेशन पर चुनाव आयोग ने 1 महीने का समय दिया है, वक्त दिया है। तेजस्वी यादव ने इसी बीच चुनाव को बहिष्कार करने की भी धमकी दी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बिहार के वोटर लिस्ट रिजर्वेशन पर सियासत तेज हो चली है, इंडिया गठबंधन करेगा मार्च। और साथ ही आपको बताते चलें कि देखिए
विपक्षी दलों ने खासतौर पे आरजेडी और कांग्रेस रिजर्वेशन को अलोकतांत्रिक करार कर रहे हैं और साथ ही रिजर्वेशन को चुनाव आयोग ने 1 महीने का वक्त दिया है, जिसके बाद आपको बताते चलें कि तेजस्वी यादव ने चुनाव को बहिष्कार करने की भी धमकी यहां पर दी है। पिछले दिनों हमने देखा किस तरीके से सियासत गर्मा गई है। बिहार के विधानसभा में भी विपक्षी दल प्रदर्शन करते हुए नजर आए, तो वहीं संसद में भी जो है विपक्षी दल खासतौर पर इंडिया गठबंधन के तमाम नेता जो हैं इसके विरोध में उतरे थे। सरकार से चर्चा करने की बात कही जा रही है और उसके बाद अब ये खबर निकल के सामने आ रही है कि देखिए बिहार में वोटर लिस्ट को लेकर सियासत तो गर्मा गई है। इंडिया गठबंधन मार्च पर उतर सकता है। मंडी बस हादसे में केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान, मृतकों के परिजनों को 2 लाख की सहायता, घायलों को मिलेगी 50,000 की सहायता। प्रधानमंत्री कार्यालय ने राष्ट्रीय राहत कोष से देने का किया ऐलान। हादसे में 7 की मौत और 27 लोग हुए थे घायल। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। मंडी बस हादसे में केंद्र सरकार का एक बड़ा ऐलान सामने आया है, जहां पर मृतकों के परिजनों को 2 लाख की सहायता, वहीं घायलों को मिलेगा 50,000 की सहायता। प्रधानमंत्री कार्यालय ने राष्ट्रीय राहत कोष से देने का ऐलान किया है। साथ ही हादसे में 7 की मौत और 27 लोग हुए थे घायल, जिसके बाद एक बड़ा फैसला केंद्र सरकार की ओर से आया, जहां प्रधानमंत्री कार्यालय ने राष्ट्रीय सहायता कोष यानी कि राष्ट्रीय राहत कोष से देने का ये धनराशि ऐलान किया है। तो बड़ी खबर आपको बताते चलें, फिर से एक बार बता दें कि मंडी बस हादसे में केंद्र सरकार ने मृतकों के परिजनों को 2 लाख की सहायता और घायलों को 50,000 की सहायता देने का यहाँ पर ऐलान किया है। आपको बता दें एक बार फिर से कि देखिए हादसे में यहाँ पर 7 लोगों की मौत हुई थी और वहीं 27 लोग जो हैं घायल बताए जा रहे हैं। उन सभी घायलों का जो है इलाज चल रहा है फिलहाल। लेकिन इसी बीच केंद्र सरकार की एक बड़ी राहत उन सभी लोगों के लिए जो घायल हैं और मृतकों के परिजनों को यहाँ पर जो है सहायता देने की बात जो है केंद्र सरकार की ओर से की गई है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने राष्ट्रीय राहत कोष से यह धनराशि देने का ऐलान किया। आज रक्षा राज्य मंत्री जाएंगे कारगिल युद्ध स्मारक। कारगिल विजय दिवस के मौके पर जाएंगे रक्षा राज्य मंत्री। भारतीय सेना का 2 दिवसीय समारोह आज से होगा शुरू। सर्वोच्च बलिदान देने वाले जवानों को दी जाएगी श्रद्धांजलि। राष्ट्रीय स्मारक पर मौजूद रहेंगे राज्य रक्षा मंत्री। साथ ही आपको बताते चले कि रक्षा राज्य मंत्री समेत 3 केंद्र मंत्री भी रहेंगे शामिल। तो फिर से आपको बताते चले बड़ी खबर एक बार कि किस तरीके से आज रक्षा राज्य मंत्री कारगिल युद्ध स्मारक जाएंगे और कारगिल विजय दिवस के मौके पर जाएंगे राज्य रक्षा मंत्री। साथ ही आपको बताते चलें कि भारतीय सेना के 2 दिवसीय समारोह में होंगे शामिल और इसी के साथ सर्वोच्च बलिदान देने वाले जवानों को दी जाएगी श्रद्धांजलि। रक्षा राज्य मंत्री समेत 3 केंद्र मंत्री भी इसमें प्रतिभाग लेंगे। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर कारगिल विजय दिवस के मौके पर आज रक्षा राज्य मंत्री कारगिल युद्ध स्मारक जाएंगे और देखिए कारगिल विजय दिवस के मौके पर रक्षा राज्य मंत्री जो हैं वहां शिरकत करेंगे अपनी। और साथ ही आपको बताते चलें कि भारतीय सेना का 2 दिवसीय समारोह आज से शुरू होने जा रहा है, जिसमें वो हिस्सा लेंगे और साथ ही सर्वोच्च बलिदान देने वाले जवानों और अधिकारियों को यहाँ पर जो है श्रद्धांजलि दी जाएगी। आपको फिर से बताते चलें कि रक्षा राज्य मंत्री के साथ 3 केंद्र मंत्री भी इसमें प्रतिभाग लेंगे। तो फिर से एक बार आपको बताते चलें पूरी खबर, बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि आज रक्षा राज्य मंत्री कारगिल युद्ध स्मारक जाएंगे। साथ ही कारगिल विजय दिवस के मौके पर रक्षा राज्य मंत्री वहां शिरकत करेंगे अपनी और भारतीय सेना के 2 दिवसीय समारोह का आज से शुरू होना है, आज से उसका आरंभ होने जा रहा है, जिसके बाद सर्वोच्च बलिदान देने वाले जवानों और अधिकारियों को यहां पर श्रद्धांजलि दी जाएगी। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही, जल्द होंगे हाजिर। आप देखते रहिए